नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 7 नवंबर 2020 है। 7 नवंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? आज की बड़ी खबरों में बिहार विधानसभा चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण का मतदान है। बिहार के कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में क्रमशः 71 और 94 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। तीसरे चरण के 78 सीटों के लिए मतदान जारी है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल एवं सुरक्षा बलों को लगाया गया है। अधिकांश सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला प्रतीत हो रहा है। आपको बता दें कि पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान 28 अक्टूबर को ही संपन्न हो गया। इसके बाद 3 नवंबर को 94 सीटों के लिए मतदान हुए। पहले चरण का मतदान वैसे सीटों पर कराया गया जहां की सीट नक्सल को लेकर संवेदनशील मानी जा रही थी। मतदान के अंतिम चरण में अधिकांश सीटें उत्तरी बिहार के सीमांचल से हैं। मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 10 नवंबर को मतगणना के साथ हो जाएगा। अब जानते हैं कोरोना अपडेट। फेस्टिव और ठंड के मौसम में कोरोना के प्रसार की आशंका पहले ही जताई गई थी। जैसी आशंका जताई गई थी वैसा ही होना शुरू हो गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण के मामले में एक बार फिर तेजी आने लगी है। आंकड़े बताते हैं कि इन दिनों एक्टिव केस की संख्या रोजाना 1000 से 1400 तक औसतन बढ़ रहे हैं। हालांकि गति धीमी है मगर प्रसार रुकने का नाम नहीं ले रही है। बताया गया कि पहले 2-3 राज्य ही ऐसे थे जहां एक्टिव केस बढ़ रहे थे। आंकड़े बताते हैं कि नए कोरोना संक्रमण बढ़ने वाले राज्यों की पंगत में दिल्ली और केरल आगे चल रहा है। दिल्ली और केरल में एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या क्रमशः 6715 और 6820 नए केस आए हैं। इधर बिहार में तो चुनाव का माहौल है। लोग चुनाव को लेकर काफी व्यस्त हैं। ऐसे में भी कोरोना अपनी राह पर सतत अग्रसर है। राज्य में गुरुवार को 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। राज्य भर में 741 नए मरीज मिले। मात्र 467 लोग रिकवर हो चुके हैं। इस प्रकार बिहार में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,20,246 हो गया। इनमें से 2,12,298 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी 6,826 मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसी स्थिति में हमें कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। बिहार में पटना एम्स और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सलाह दी है कि ठंड के इस मौसम में सर्दी खांसी के मरीज बढ़ जाते हैं। ये मरीज छींकते हैं तो खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सतर्क रहना है। मास्क जरूर पहनें। अब चलते हैं बिहार की अन्य खबरों की ओर। पत्नी ने पति के अवैध संबंध का विरोध किया तो पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह वाकया है लखीसराय जिले के बेला महरत गांव की। पति बम नोनिया का पत्नी शांति देवी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। बेगूसराय जिले के बलान नदी में डूबने से एक 3 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। उसकी पहचान कटहरिया निवासी श्रीराम सहनी की नतनी के रूप में की गई। बच्ची अन्य बच्चों के साथ नदी के किनारे खेल रही थी। इसी दौरान नदी में गिर गई। गोपालगंज में मछली व्यवसायी जय बहादुर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक रूपनचक गांव के रहने वाले थे। यह घटना सबैया मोड़ के पास घटी है। इस सिलसिले में 5 के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। अररिया जिले के नरपतगंज 4 लेन पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो से 27 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया है। शराब पश्चिम बंगाल से लाकर बिहार चुनाव में खपाने की तैयारी चल रही थी। स्कॉर्पियो भी जब्त कर लिया गया है। पटना के मनेर में एक दीवार पर बिछावन का चादर सुखाने को लेकर 2 महिलाओं के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि रोड़ेबाजी होने लगी। रोड़ेबाजी से घायल होकर एक युवक की मौत हो गई। नशे का ओवरडोज लेने के कारण एक इंजीनियर की मौत हो गई। वह एनआईटी से पास आउट था। उसका नाम आदित्य जय सिंह था। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मनियल गांव का था। घटना शेखपुरा की बताई गई। रोहतास के डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य गेट पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वह कर्मा गांव का निवासी था। उसका नाम मुद्रिका प्रसाद शाह बताया गया। वह सिक्योरिटी गार्ड था। वह बाइक पर सवार होकर ड्यूटी पर जा रहा था। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 26 अक्टूबर को मुंगेर में गोली कांड के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है।
मुंगेर जिला मुख्यालय के सभी थानाध्यक्ष को हटा दिया गया है। 26 अक्टूबर को रात में मूर्ति विसर्जन के दौरान गोलीकांड में एक युवक की मौत हो गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक ओपी चौधरी के 3 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2008-9 और वर्ष 2009-10 के दौरान पीएमसीएच के अधिकारियों द्वारा रसायन, दवाई एवं उपकरण आदि खरीदारी स्थानीय विक्रेताओं और कमीशन एजेंट से किया था। सभी सामान उच्च दरों पर और अत्यधिक मात्रा में खरीद लिया गया था, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। इस मामले को लेकर वर्ष 2017 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ईडी ने इसी का अध्ययन कर पूर्व अधीक्षक एवं अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण कानून के तहत बड़ा आरोप लगाया था। फिलवक्त ईडी ने पूर्व अधीक्षक के पटना, गाजियाबाद, पुणे और बेंगलुरु में फ्लैट, 3 वाहन और जमीन का प्लॉट के साथ बैंक में जमा रुपयों को जब्त कर लिया है। भागलपुर क्षेत्र के चंपा नाला रोड स्थित तांती टोला में आत्मा राम दानी नामक व्यक्ति की बाइक को अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया। इस घटना से आसपास के लोग हड़बड़ा गए, चीख पुकार होने लगी। किसी तरह आग पर काबू पाया गया, अन्यथा अगलगी की बड़ी घटना घट जाती। पीड़ित ने अज्ञात के विरुद्ध आर्थिक पीड़ा देने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया है। घटना तब घटी जब वाहन मालिक रात के समय घर में सो रहे थे। बाइक घर के बरामदे में खड़ी थी। पुलिस मामले की गहन तफ्तीश कर रही है। हमने अपने दर्शकों और शुभेच्छुओं को कल भी अलर्ट किया था और आज भी अलर्ट कर रहे हैं कि ठंड से न कोई खिलवाड़ करें और न ही कोई समझौता, इसलिए कि इस साल का अचानक आया ठंड जानलेवा साबित हो सकता है। दिन और रात के तापमान का अंतर काफी ज्यादा है। दिन में गर्मी लगती है तो रात में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। इस बीच शरीर को ऐसे तापमान में एडजस्ट करने की परेशानी हो सकती है। चिकित्सकों का कहना है कि इसी मौसम में वायरल फ्लू, शुगर, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज सी घटनाएं घटने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में सुबह या रात में घर से निकलें तो गर्म कपड़े जरूर पहनें। डॉक्टरों ने आम लोगों से मशवरा के तौर पर दही, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से परहेज करने की सलाह दी है और साथ ही गुनगुना पानी का सेवन करने को कहा है। वर्ष 2021 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की डमी एडमिट कार्ड में संशोधन की तिथि अब कुछ ही दिन बचे हैं। यह मौका 12 नवंबर तक दिया गया है। इसमें थोड़ी सी उदासीनता या भूल आपको परीक्षा से चूक करा सकता है। बॉलीवुड कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में दर्ज पुनरीक्षण वाद पर सुनवाई के दौरान मुजफ्फरपुर कोर्ट में फिल्मकार संजय लीला भंसाली को छोड़कर अन्य आरोपितों के अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर हुए। मामले की अगली तारीख 26 नवंबर निर्धारित की गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे बिहार के 6 विधानसभा में चुनाव के मद्देनजर भारी संख्या में बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। मतदान जारी है, बॉर्डर पर पत्ता भी हिलने नहीं दिया जा रहा है। घुड़सवार भी गश्ती में लगा दिए गए हैं। समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड मुख्यालय पर मतदान कार्य में लगे आंगनबाड़ी सेविकाओं ने 250 के भुगतान पर जमकर हंगामा किया और इसे बढ़ाकर 500 करने की मांग रखी। सीवान जिले के बिठुना गांव में बुधवार की सुबह गैंगवार हो गया। 2 लोगों की मौत हो गई। जो मरे हैं वे भी हिस्ट्री सीटर कहे जा रहे हैं। कोई कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। गैंगवार सुनसान जगह पर हुआ। कटिहार जिले में डूबकर मरने वालों की कई खबरें आ रही हैं। हम आपको पिछले 24 घंटे तक की सभी घटनाओं को एक एक कर बताएंगे। डूबकर मरने वाली खबर गांव देहात के लिए साधारण सी लगती है, मगर इसे ऐसे नजरअंदाज कर देना और नियति मान लेना बेमानी होगी। हमें हर इंसान की जिंदगी को मानवीय मूल्यों से जोड़कर देखना होगा। जीवन का महत्व समझना होगा। यह मानना पड़ेगा कि हर इंसान इस धरती की जरूरत है। उनकी बेमौत काल कवलित होना कहीं न कहीं कदापि भरपाई नहीं होने वाली क्षति है। कटिहार जिले के पश्चिमी इलाके में फलका प्रखंड के राजधानी गांव के विमल ऋषि की 10 वर्षीय बेटी खुशबू की मौत ननिहाल में खेलने के क्रम में गड्ढे में डूबकर हो गई। खुशबू का ननिहाल बकिया के मुसहरी में था।
बरंडी नदी में चंदवा घाट में 48 वर्षीय फूलो ऋषि डूब गया। उसकी लाश फूल गई। तैरते हुए लोगों ने देखा तो पता चला कि वह फूलो है। बताया गया कि वह नहाने गया था, इसी दौरान वह डूब गया। लोगों ने काफी खोजबीन की थी लेकिन नहीं मिला था। उधर मछली का जाल निकालने कदम खाल धार में गए सुनील चौहान की मौत हो गई। पूर्णिया जिले के बेलोड़ी में खेलने के दौरान दिनेश दास के पुत्र आदित्य की मौत बिजली के स्पर्शाघात से हो गई। वह नहर पर खेल रहा था, वहां बिजली तार गिरा हुआ था, उसी से बच्चे का स्पर्श हो गया। आदित्य महज 9 साल का था। पूर्णिया के सबूतर में बंधन बैंक कर्मी से बाइक सवार अपराधियों ने 45,000 रुपये छीन लिया। पीड़ित बंधन कर्मी का नाम सुजीत कुमार झा बताया गया। मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की गहन तफ्तीश कर रही है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।